प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, अरे फिर से कर दें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं आप सबों का इस नया सवेरा नई आशा के प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और आज जो विषय मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं वो बहुत साधारण है, संसार का ज्ञान। इसके संबंध में सुलेमान राजा कहते हैं कि मैंने अपने मन को ज्ञान के द्वारा जांचने की भरपूर कोशिश करी और मेरे ज्ञान ने जो कुछ कहा वो कहना क्या चाहता है कि मैंने जो कुछ किया लेकिन मेरा ज्ञान मेरे काबू में रहा। ये कहता है नीति वचन 2 अध्याय के 10वें पद में, ज्ञान तुझे मन भाऊ लगेगा, ज्ञान तेरे मन को पसंद आएगा। ये कौन सा ज्ञान? ये संसार का ज्ञान, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। वो न्याय के पथों की देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और सिधाई को निदान सब भली बात चाल समझ सकेगा। और आखिरी लाइन में बताया गया है कि परमेश्वर का ज्ञान तुझे मन भाऊ लगेगा। संसार का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान। मैंने पिछले समय में इस बात को अनुभव किया कि संसार का ज्ञान हमको संसार की किताबों में मिलता है। अगर हमको सांसारिक ज्ञान चाहिए तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे जानना पड़ेगा कौन सा काम कैसे किया जाता है। जैसे कुछ लोग टेलीविजन का मरम्मत करते हैं, कुछ लोग घर बनाते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर का काम करते हैं। इस सब के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर परमेश्वरी संबंध कुछ नहीं है। अगर हमने पढ़ाई नहीं करी है, हमारे पास बाइबल की पीएचडी है, हमने बाइबल का बहुत अध्ययन किया है, लेकिन अगर हमको नहीं मालूम कि 2 और 2 मिलाकर कितना होता है तो हम नहीं बता पाएंगे। हमको संसार का ज्ञान प्राप्त करने की भी आवश्यकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे महानायक बहुत है इस दुनिया में, और वचन का वचन कहता इस प्रकार से कहता है, उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले। और ज्ञान हमारे लिए हमको हमारा हक प्रदान करने में सहायता करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा आता है कि ज्ञान हमको चालाकी से कभी कभी कुछ लोगों के जीवन को विपत्ति में फंसा देता है। लेकिन एक वाली बात को याद रखना है कि हमारा ज्ञान जो है वो सीमित है, और जब परमेश्वर आएगा तो हमारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। इसका मतलब जब तक हम संसार में रहते हैं हमारा ज्ञान अधूरा है। इस संबंध में परमेश्वर का सेवक क्या बात बताता है? याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय हम इसे देखेंगे। लिखा गया है इसमें, याकूब उसका 3 अध्याय 13वें पद से, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? वो व्यक्ति ऐसा करे कि अपने कामों से अच्छे चाल चलन से
उस नम्रता सहित प्रकट करें जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें पता नहीं चलेगा कि मेरा दाहिना हाथ कौन है, मेरा बायां हाथ कौन है। दाहिना बायां जब तक ज्ञान नहीं बताया जाएगा हमको पता नहीं होगा। और लिखा गया इसमें, और यदि तुम अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। घमंड कराना, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, संसार का ज्ञान जानने से आपको पता कैसे चलेगा कि अगर कोई व्यक्ति घमंड कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो जान सकेंगे कि ये ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा नहीं है, ये सांसारिक ज्ञान है। और वचन बता रहा है इस सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है ये ज्ञान वो। लेकिन हमको फिर भी शैतान के तरीके से के सांसारिक ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। हमें मालूम चलता है कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। और वचन क्या बताता है 16वें पद में, इसलिए कि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है और पक्षपात और कपट रहित होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या मैं परमेश्वर से यह दुआ करूंगा कि प्रभु, जब मैं इस संसार में रहते हुए सांसारिक ज्ञान प्राप्त करता हूं तो उसमें वो ज्ञान मुझे ऊपर से प्राप्त हो। परमेश्वर, जिससे मैं दुष्कर्म ना करूं, जिससे मैं झूठ ना बोलूं, जिससे हमारे मन में घमंड ना आए। सांसारिक ज्ञान घमंड को उत्पन्न कराता है, लेकिन अगर वो ज्ञान में परमेश्वर हमारी सहायता प्राप्त करे या परमेश्वर हमारी मदद करे तो उस समय हमारे जीवन में ऐसा होता है कि वो ज्ञान हमारे जीवन में लाभ पहुंचाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वचन का लिखने वाला इस बात को बताता है कि मैंने अपने जबान से एक प्रॉमिस करा है। कोई व्यक्ति अपनी जबान से कैसे प्रॉमिस कर सकता है अपने लिए कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गंदी बात नहीं बोलूंगा, मैं किसी का अनादर नहीं करूंगा, मैं किसी के विषय में कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसे छिपाना या उसे प्रकट करना। सांसारिक रीति से बहुत मनुष्य कुछ काम करते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति ईश्वर के साथ मिलकर संसार का ज्ञान प्राप्त करता है तो उसका जीवन धन्य होता है और वो व्यक्ति अपने आप को अन्य बातों से बचा कर रखता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन एक और खास बात बताता है और यह आपको मिलेगा नीति वचन उसका 24वां अध्याय और उसका 4 और 5 पद। लिखा गया इसमें, ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनभाऊ वस्तुओं से भर जाती हैं। यह है सांसारिक ज्ञान। सांसारिक ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनभाऊ वस्तुओं से भर जाती हैं। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। ज्ञानी व्यक्ति को लोग मंत्री और यहां तक कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर उसको बिठा देते हैं। इसका मतलब है अगर हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो हमारे पास बहुमूल्य और मनभाऊ वस्तुएं होंगी, हमको अधिक सम्मान मिलेगा, अधिक हम शक्तिशाली समझे जाएंगे। हमारे पास अगर ज्ञान होगा, संसार का ज्ञान। मैं आज आपको कहना मांगता हूं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई में बहुत ध्यान देकर पढ़ाई करें, जिससे आप इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। और आपके माता पिता भी इस बात से बहुत खुश होंगे। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सब मसीहों के लिए और जो गैर मसीह हैं उन लोगों के लिए भी यही कहना चाहता हूं कि संसार का ज्ञान प्राप्त करने से हमारे जीवन में हम बहुत सी अच्छी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने से कभी भी पीछे मत हटो। आपने कुछ दिन पहले एक व्यक्ति के बारे में जाना और ये वाली बात कहकर खत्म करना चाहूंगा। कह रहे हैं
कि कभी इस क्लास में कभी उस क्लास में, जहां मिलता है मौका वहां बैठ जाता है। तो कहने लगे कि तुम किस क्लास में पढ़ रहे हो? तो बोले कि चारों तरफ से ज्ञान बट रहा है और जहां चाहो वहां पर बैठ जाओ और ज्ञान बटोर लो जितना मिल सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये व्यक्ति की तरीके से क्या आपको पता चलता है? ज्ञान संसार में बट रहा है, लेकिन आप कितना प्राप्त कर सकते हैं? जितना आप ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात को खत्म करूंगा कहकर कि कोई व्यक्ति अगर शराब पीकर मर जाता है तो भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें शराब नहीं पीनी चाहिए। कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, उन्नति प्राप्त करता है, तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि ये व्यक्ति ने अच्छा काम किया इसलिए उन्नति प्राप्त करी। इस तरीके से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। खुदा आप में से हर एक को बड़ी बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम धन्यवाद देते हैं, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु इस बात को बताया है कि हमें संसारिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिससे हमारे घर में मनभाव वस्तुएं रहेंगी, हम शक्तिशाली बनेंगे, हमें ज्ञानी समझा जाएगा, हमको सम्मान मिलेगा। प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक जन के जीवन में ये आशीष की बात ठहरा दें कि वो ज्ञान प्राप्त करने में कभी भी पीछे न हटे। यीशु मसीह की नासरी के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। खुदा आप में से हर एक को बरकत दे।